सभी को मेरा सादर नमस्कार। फिर से मैं दिव्या जैन इस चैनल धर्म और हम में। तो कुछ समय से कुछ चीज़ें जो चल रही हैं समाज में व्याप्त हैं, उनके बारे में मैं विचार करती रहती हूँ और ये सोचती रहती हूँ कि क्यों ये सब चल रहा है, क्यों ये सब हो रहा है, क्या कारण है कि ये सारी चीज़ें उचित हैं। उचित तो कतई नहीं है, उत्तर मिलता है उचित तो नहीं है, लेकिन ये जो हो रहा है इसे हम कैसे ख़त्म करेंगे, कैसे इसका विनाश करेंगे, कैसे इसकी रोकथाम करेंगे। तो कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं जैसे चर्चा करना चाहूँगी और उनको विस्तार से भी चर्चा करना चाहूँगी, बट एक संक्षिप्त कुछ एक छोटे से रूप में, संक्षिप्त रूप में अभी कर देती हूँ और उसके बाद में हम लोग इस बारे में चर्चा आगे विस्तृत रूप में करते रहेंगे कुछ अगले वीडियोस में। तो पहला है कि अवसाद। अवसाद एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं स्वयं उससे गुजरी हूँ, स्वयं उससे निकल चुकी हूँ और मुझे प्रसव के दौरान गर्भवती थी जब मैं, तब हुआ और उसके बाद में भी हुआ, बच्चा होने के बाद में भी, जिसे अंग्रेज़ी भाषा में पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। तो वो मेरा तो खैर शायद हार्मोनल कारणों से हुआ, लेकिन समाज में आज मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अवसादग्रस्त हमारा युवा वर्ग खास तौर पर होता जा रहा है। कुछ लोग काम नहीं मिलने से, कुछ लोग पारिवारिक परेशानियों से, कुछ लोग अन्य अन्य कारणों से कुछ अकेलापन महसूस करते हैं, कुछ लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा यदि की पूर्ति नहीं हो पाए तो वो लोग अवसादग्रस्त हो जाते हैं। क्या ये सही हो रहा है? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, सही तो नहीं हो रहा है। रोकथाम क्या है? तो रोकथाम की चर्चा मैं आखिरी में करूँगी। इस छोटे से वीडियो में हमारा लगभग 10 मिनट का वीडियो रहेगा। दूसरी चीज़ जो अभी मैं देख रही हूँ समाज में कि एक लव जिहाद नाम की एक चीज़ निकली है। लव जिहाद में जिसमें एक वर्ग के, समूह विशेष के या धर्म विशेष के लोग अपने लोगों को ये सिखा रहे हैं कि दूसरे धर्म, जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म की लड़कियों को उनसे विवाह करो या उन्हें प्यार प्रेम जाल में फंसाओ, फिर विवाह करो और उसके बाद में जब शादी हो जाती है, पहले तो लड़की ज़्यादातर भाग कर के पैसे लेकर के आती है घर से और परिवारजनों को जानकारी नहीं रहती है इस चीज़ की और वो भाग जाती है। फिर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। फिर उसके बाद में ज़्यादातर केसेस में, जैसे 2010 से कुछ ब्यौरा है, हर साल का आजकल का ब्यौरा हो गया है, 20-1 हज़ार इस तरह के केसेस हो रहे हैं भारतवर्ष में। और एक मित्र ने एक पुस्तक लिखी है इस लव जिहाद पे। उन्होंने 2010 लगभग से का पूरा विवरण दिया है कि क्या क्या हुआ है, किस तरह से लड़कियों को बरगलाया गया, किस तरह से उनका विवाह हुआ। फिर उसके बाद में उनको मार करके, ज़्यादातर केसेस में उनको मार दिया जाता है और बहुत बहुत ही बुरी ढंग से मारा जाता है। मतलब उनकी जो हत्या की जाती है, जलाया जाता है, काटा जाता है, बोटी बोटी कर दी गई हैं और उनको सूट केसेस में बंद करके और फेंक दिया गया है। फिर वो कई वर्षों बाद मिली, कुछ समय बाद परिवार ने तो उनकी जानकारी लेना बंद कर दी, क्योंकि वो भाग चुकी हैं घर छोड़ करके। तो उन्होंने सोचा कि ठीक ही हो गया, जो भी है। नाम बदल दिए जाते हैं और बहुत सारे नाना प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें दो मुख्य तथ्य हैं कि एक तो हमारा जो समाज है, जो सामाजिक रूप से हम विकृत होते जा रहे हैं, पारिवारिक और सामाजिक रूप से, जिसमें कि हम अपनी ही लड़कियों को सनातन धर्म की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और उस कारण से ना वो सांस्कृतिक मूल्यों का अध्ययन करा रहे हैं परिवार में, ना इन चीज़ों का अध्ययन करा रहे हैं कि किस तरह से वैवाहिक जीवन होना चाहिए या आगे के जीवन की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। क्योंकि स्वयं को कई बार माँ बाप को ही या जो माता पिता हैं उन्हें ही स्वयं जानकारी नहीं है कि किस तरह से जीवन व्यतीत होना चाहिए। तो लव जिहाद जो है एक बहुत विकृत रूप लेते हुए, बहुत सारे मासूम ही बोलूँगी लड़कियों को कि उनका इस तरह से अंत हो जाता है। बहुत गलत है ये चीज़। तो एक दूसरा पक्ष ये है, अवसाद हमारा पहला आज का टॉपिक था। और
तीसरा पक्ष की पॉलिटिकल कारणों से, राजनीतिक कारणों से अभी हत्याएं हो रही हैं, और कि फलां ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, या तो ज़्यादातर लोगों की हत्याएं कर दी जा रही हैं क्योंकि वो एक विशेष विचारधारा के साथ में हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि इनकी हत्या करके विचारधारा की हत्या की जा सकती है। इसके अलावा तो जो पहले के जो दो मुख्य बिंदु थे, अवसाद और लव जिहाद, दोनों का अवसाद के केस में मैं बोलूँगी धर्म से जुड़ना आज के युवा को बेहद आवश्यक है, और धर्म से केवल मैं बोलूँगी पाखंड से नहीं, धर्म से, जो कि है वैदिक धर्म, तो वेदों की ओर लौटना और वैदिक शिक्षा ग्रहण करना, उनके बारे में पढ़ना, कम से कम ध्यान लगाना, और वेदों में जो जो चीज़ें कही गई हैं, जो हम सब तो अभी नहीं कर पा रहे हैं लेकिन धीरे धीरे शायद आगे कर भी पाएंगे, लेकिन शुरुआत से ध्यान से, योग से, प्राणायाम से, इन चीज़ों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने से शुरुआत करें। और जैसे जैसे हम वेद आदि पढ़ते जाएंगे, स्वयं को जानते चले जाएंगे कि महत्वाकांक्षाएं कितनी होनी चाहिए, कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं। तो इस तरह का जीवन दर्शन जो है वो अच्छी तरह से प्राप्त हो सकता है वेद, उपनिषद, शास्त्र, आगम आदि से। और आगे आप कुछ लोग इसका तरीका जैसे कर्मकांड के द्वारा भी मान सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी वेद की ओर लौटना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनमें ही एक जीवन का अर्थ और जीवन का शास्त्र छुपा हुआ है, तो उसे पढ़ना बेहद आवश्यक है, जिससे हम लोग कट चुके हैं और इसलिए हम शायद चीज़ों को समझ नहीं पा रहे बहुत सारी। तो उनकी ओर लौटिए, वेदों की ओर लौटिए, उपनिषदों की ओर लौटिए, उपवेद हैं, दर्शन हैं। तो इस तरह की जब चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपको एक जीवन का आनंद आएगा, जीवन में रस आएगा और जीवन का दर्शन प्राप्त होगा। तो अवसादग्रस्त होने की जो आपकी संभावना है वो कम होती चली जाएंगी, और अवसाद होता भी है तो उससे उबरना कैसे है, इसमें इसका भी उस दर्शन शास्त्र में सारे समाहित हैं चीज़ें। तो उनको आप जानेंगे, जब पढ़ेंगे तो आप उससे लड़ने की, उससे संघर्ष करने की आपको क्षमता आ जाएगी। दूसरी चीज़ जो लव जिहाद है, उसमें हम परिवारजनों को ही मैं कहूँगी कि उन्हें वेदों की ओर लौटना और दर्शन शास्त्र और जीवन शास्त्र का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि एक लहर बने कि असल में जीवन के उद्देश्य क्या है, मायने क्या है, और किस तरह का जीवन। तो हमारे जो संस्कार हम हमारे परिवार से शुरू कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें, क्योंकि हम धर्म से जैसे जैसे कटते चले जाएंगे तो हमारा आधार और हमारे जड़ें जो है ज़मीन छोड़ने लग जाएंगी, फिर हम लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि आगे करना क्या है, क्या सही है और क्या गलत है। और तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, और इस तरह से समाज में जो तीसरा मुद्दा था कि एक विचारधारा को मारने का प्रयास किया जा रहा है, राजनीतिक कारणों को ढूंढते हुए, राजनीतिक कारणों को बीच में लाते हुए, तो वो भी कहीं ना कहीं उसका भी काट इनमें ही छुपा है कि आप स्वयं पढ़िए, बाकी असुरों का तो कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन शायद वे भी धर्म की ओर आकर्षित हों शायद। तो लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है कि हम स्वयं जो सनातनी हैं, जो हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, और सनातन धर्म जो है वही हमारी आधारशिला है। हिंदुइज़्म, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हिंदुइज़्म टर्म बहुत बाद में आई थी, लेकिन आज हम सभी सनातनी हैं। हम सभी की उत्पत्ति जो है वेदों से हुई है, मतलब वेदों से उत्पत्ति नहीं, लेकिन हमारे ज्ञान की उत्पत्ति वेदों से हुई है। तो हमारे लिए ज्ञान का आधारशिला वही होना चाहिए। तो इस तरह से समाज में जो 2-3 चीज़ें व्याप्त होती जा रही हैं, पहले 2 का तो विनाश संभव है, तीसरे का शायद नहीं है, लेकिन अपने आप को हमें प्रखर और धर्म में प्रगाढ़ करते जाना है। तो वैदिक शिक्षा की ओर लौटिए और उन्हें पढ़ने का, जैसे मैं स्वयं भी प्रयास कर रही हूँ, अभी मैंने शुरू किया है, ऋग्वेद का अध्ययन शुरू किया है, और काफ़ी चर्चाओं में भाग लेती रहती हूँ, तो वहाँ से भी चीज़ें सुनने और पढ़ने में और जानकारी में आती है। तो इसी संदेश के साथ में मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। हमारे 10 मिनट भी हो रहे हैं, तो सभी को मेरा सादर नमस्कार।